नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं अभी की हेडलाइंस की ओर। झाबुआ जिले के रेलवे स्टेशनों जीएम अशोक मिश्रा का किया निरीक्षण। स्टेशन और पैसेंजर ट्रेनों की जानी समस्याएं, जीएम ने समस्याओं के जल्द समाधान की कही बात। धमतरी में चुनावी परिणाम के बाद निकाली गई रैली, मतदाताओं का किया गया आभार व्यक्त। रैली में महिला पूर्व अधिकारी रजत साहू समेत महिलाएं रही मौजूद। नेलगुट्टीपारा से मडानगर तक बनाई गई पक्की सड़क, ग्रामवासियों को आवागमन में हुई सुविधा। पुलिस विभाग के सहयोग से सड़क का पूरा हुआ काम। अंबिकापुर में कलेक्टर ने अतिक्रमण वाले इलाकों का किया निरीक्षण। अवैध अतिक्रमण पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई, बुलडोजर के जरिए हटाया गया अतिक्रमण। और सारंगढ़ में सरसीम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त। चलिए रुक करेंगे अब खबरों की ओर। एमजी ज्वेलर्स की शुभ लक्ष्मी योजना उनके कस्टमर्स के बीच काफी नाम कर चुकी है। ये स्कीम लगातार तीसरे साल फिर से नए अंदाज में शुरू होने जा रही है। यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक सोनी ने बताया कि शुभ लक्ष्मी योजना 2024 इस बार 2 सेगमेंट्स में लॉन्च हो रही है। 5,000 की मासिक किस्त और कुछ कस्टमर्स की स्पेशल डिमांड पर 10,000 की मासिक किस्त में शुरू की जा रही है। वहीं नाम लिमिटेड है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। और लिस्ट में नाम पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर है। वहीं सारे 100 के ग्रुप्स बनने के बाद जो भी एक्स्ट्रा नाम बचेंगे वो आखिर में आएंगे और वे रह जाएंगे और अगली साल ही फिर मौका मिलेगा। इसलिए अगर आप गोल्ड में निवेश के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। प्रतीक जी ने स्कीम की डिटेल में भी समझाया है। नमस्कार, मैं प्रतीक सोनी एमजी ज्वेलर्स की ओर से आप सभी हमारे जो मौजूदा कस्टमर्स हैं शुभ लक्ष्मी योजना से जो जुड़े हुए हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप ही लोगों के योगदान से हम आज 900 लोगों को बेनिफिट दे पाए इस स्कीम के द्वारा। और आने वाले जो हमारे नए कस्टमर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस स्कीम में। तो शुभ लक्ष्मी योजना का तीसरा साल शुरू होने वाला है, यानी कि शुभ लक्ष्मी योजना 2024। इस शुभ लक्ष्मी योजना को हम 2 सेगमेंट में चलाने जा रहे हैं इस बार। एक 5,000 वाला जो अभी तक चलता आया है 2 सालों से, यानी कि 5,000 किस्त आपको हर महीने भरनी होती है 10 महीने तक। और दूसरा सेगमेंट है 10,000 वाला। ये हमने कस्टमर्स की स्पेशल डिमांड पे चालू किया है इस बार। तो कुछ कस्टमर्स का कहना था कि 50,000 यानी कि 10 महीने में 50,000 इकट्ठे होते हैं तो 50,000 में बहुत छोटा सा सामान आता है उनके हिसाब से। जैसे उनका कुछ कस्टमर्स की इन्वेस्टमेंट जो होती है ज़्यादा करने की होती है, तो वो चाहते हैं कि हमें कम से कम 1 लाख का सोना मिले। 1 लाख में कुछ अच्छा वैल्यू का सोना हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, 50,000 में थोड़ा कम आता है। इसलिए तो हम इसको दूसरे सेगमेंट में भी चालू करने जा रहे हैं, यानी कि 10,000 की मासिक किस्त में भी चालू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको दोनों को डिटेल में समझाऊंगा। और जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि नाम लिमिटेड होते हैं हमारे पास। 100 ही लोग एक ग्रुप में होते हैं। तो जैसे अगर 101वां व्यक्ति है और हमारे ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं तो वो एक व्यक्ति को हमें उसके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ती है, हम उसको नहीं ले पाते हैं और फिर अगले ही साल एंटर कर पाएगा स्कीम में। तो मैं चाहूँगा आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जैसे ही आपका 100 का ग्रुप कंप्लीट होता है हम आगे के व्यक्ति को हम नहीं ले पाएंगे। तो इसमें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। शुभ लक्ष्मी योजना 2024 के हम जो 2 सेगमेंट्स हैं मैं उसको आप डिटेल में समझाना चाहूँगा। पहला वाला जो सेगमेंट है 5,000 मंथली स्कीम का है, वो तो आपने अभी 2 साल से देखा ही होगा। तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। इसमें आपको ये जनवरी से चालू होता है, अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है, यानी कि 10 महीने तक ये चलता है। पहले महीने में 100 मेंबर्स इसमें ज्वाइन करते हैं। 100 मेंबर्स 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं सभी। और एक हम इसमें लकी ड्रॉ इवेंट करते हैं। तो वो 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। सभी 100 मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं एक हॉल में, और उन्हीं के द्वारा गेम्स के द्वारा एक व्यक्ति हम निकालते हैं उसमें, जिसका भी नाम वो जो व्यक्ति है वो इस ड्रॉ को निकालता है। जिसका भी ड्रॉ निकलता है इसमें उसे हम 50,000 की ज्वेलरी देते हैं। तो शुभ लक्ष्मी 2024 के 2 सेगमेंट्स हम चालू करने जा रहे हैं, 5,000 की किस्त और 10,000 की किस्त। 5,000 की किस्त अभी तक चलती आ रही थी 2 साल से,
तो मैं आपको दोनों को डिटेल में समझाना चाहूँगा इस बार। तो 5,000 की जो हमारी अभी तक चलती आ रही है वो ऐसा है कि इसमें 100 लोगों का ग्रुप होता है, 100 लोग एक ग्रुप में होते हैं और ये 10 महीने तक चलती है। आपको 5-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने होते हैं। तो पहले आपने जनवरी में जैसे 100 लोग ने 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए हमारे पास, उसी महीने हम एक लकी ड्रॉ इवेंट करते हैं। 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। सभी 100 मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं एक हॉल में, और गेम्स वगैरह होते हैं, रिफ़्रेशमेंट होता है। फिर जो भी गेम में जीतता है वो व्यक्ति इस ड्रॉ को निकालता है, और जिसका भी नाम इस ड्रॉ में निकलता है उसे हम 50,000 की ज्वेलरी देते हैं। यानी कि उसे आप आगे की जो 9 किस्तें हैं वो नहीं भरनी है, यानी कि 5,000 में उसे 50,000 का सोना मिलने वाला है। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। अब फरवरी में 99 लोग गए, एक व्यक्ति तो उसमें से आउट हो चुका है, वो अपनी 45,000 फ़ायदा लेके निकल चुका है। अब 99 लोग फरवरी में गए, 99 लोग 5-5 हज़ार रुपये फिर से इन्वेस्ट करते हैं हमारे पास। फिर वही एक इवेंट करते हैं हम, जिसका भी ड्रॉ निकलता है उस इवेंट में उसे भी हम 50,000 की ज्वेलरी देते हैं। उसे भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 40,000 का फ़ायदा है। ऐसे करके हम टोटल 10 महीने तक ये स्कीम चलाते हैं। इसमें ऐसा है कि जो छठा महीना है, हम 50,000 की ज्वेलरी ना दे करके इसको 52,000 की ज्वेलरी दे रहे हैं, जहाँ इस व्यक्ति को जो फ़ायदा है, इसके 30,000 रुपये जमा हुए हैं और उसे हम 52,000 का ज्वेलरी दे रहे हैं। यहाँ पे इसके प्रॉफिट होने वाला था 20,000 रुपये का, लेकिन इसमें हम इसको 22,000 का फ़ायदा दे रहे हैं। 7वें महीने में 35,000 इन्वेस्ट कर रहा है आदमी, उसको 54,000 का ज्वेलरी मिल रही है। 40,000 8वें महीने में इन्वेस्ट हुए, उसके 56,000 की ज्वेलरी मिल रही है। ऐसे करके आखिरी वाला व्यक्ति जो है, 91वां व्यक्ति जो है, उसे भी हम 60,000 की ज्वेलरी दे रहे हैं। यानी कि उसके 50,000 तो जमा हो ही चुके हैं, फिर भी उसे 60,000 की ज्वेलरी मिल रही है। यानी कि लास्ट में 10,000 का प्रॉफिट तो उसे मिल ही मिल रहा है। तो 100 में से 10 नाम तो ये निकल जाते हैं 10 महीनों में, अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर में जो लास्ट ड्रॉ होता है, उसी दिन हम ये 10 एडिशनल ड्रॉज निकालते हैं। तो इनमें ऐसा है कि 50,000 तो सभी के जमा हो चुके होते हैं यहाँ तक। पहला नाम इसमें जिसका निकलता है उसे हम 60,000 की ज्वेलरी दे रहे हैं, यानी कि 10,000 का फ़ायदा। दूसरे वाले को भी 59,000 का ज्वेलरी देना है, यानी कि 9,000 का फ़ायदा। तीसरे वाले को 8,000 का फ़ायदा, चौथे वाले को 7,000 का फ़ायदा। ऐसे करके 52,000 तक की ज्वेलरी दे रहे हैं, यानी कि 2,000 तक का फ़ायदा उसे भी मिल रहा है। तो 100 में से टोटल 20 नाम निकलते हैं स्कीम में, और जिनका नाम नहीं निकलता है, यानी कि 80 लोग जो बचते हैं, उनके भी पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं। वे 50,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं हमारे पास, और 50 की ज्वेलरी तो वो लेके जा ही रहे हैं निश्चित रूप से। तो ऐसा है कि जनवरी में चालू होती है, अक्टूबर में ख़त्म होती है। अक्टूबर में आते आते हमारी दिवाली, धनतेरस, करवा चौथ और नवरात्र सब उसी समय, उसी दौरान पड़ता है। तो एक साल का सबसे शुभ मुहूर्त भी होता है, और आपको उस समय आपकी ज्वेलरी मिलती है। अब मैं इसका दूसरा सेगमेंट, यानी कि जो हम नया चालू करने वाले हैं 10,000 की मासिक किश्त में, उसे भी समझा देता हूँ। वो सेम ही है, जैसे हमने 5,000 का किया है वैसे ही इसको 10,000 में किया है। जो भी आपके फ़ायदे होंगे वो भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएंगे इसमें। इसमें भी वही 100 मेंबर्स होते हैं जनवरी में। आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं पर मेंबर। जिसका भी ड्रॉ निकलता है इसमें, उसे 1,00,000 की ज्वेलरी मिलती है, यानी कि 10,000 में 1,00,000 की ज्वेलरी, उसे 90,000 का फ़ायदा। 5,000 वाली स्कीम में 45,000 का फ़ायदा हो रहा था, यहाँ पे इंटू 2 90,000 का फ़ायदा। दूसरे महीने में यानी फरवरी में 99 लोग होते हैं। 99 में से फिर एक पर्ची निकलती है, उसे भी 1,00,000 की ज्वेलरी मिल रही है। इस वाले मेंबर ने टोटल 20 इन्वेस्ट कर चुके हैं, 20,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं। जनवरी में एक किस्त डाली थी 10,000 की, फरवरी में एक 10,000 की, यानी कि 20,000 इन्वेस्ट कर चुका है ये व्यक्ति। उसको 1,00,000 की ज्वेलरी, यानी कि 80,000 का फ़ायदा। तीसरे वाले को 70,000 का फ़ायदा। ऐसे करके टोटल ये भी 10 ड्रॉ निकलते हैं। यहाँ पे भी हमने छठे महीने से 4,000 रुपये किया है, 1,04,000 रुपये मिल रहा है। 7वें महीने वाले व्यक्ति को 1,08,000 मिल रहा है। 8वें महीने को 1,12,000 मिल रहा है। ऐसे करके टोटल जो 10वां महीना है उससे भी 1,20,000 का मिल रहा है। तो लास्ट ड्रॉ जिसका निकल रहा था, उसे 5,000 में 60,000 की ज्वेलरी मिल रही थी, यानी कि 10,000 का फ़ायदा। यहाँ पे टोटल इंटू 2 1,20,000 का सामान मिल रहा है, यानी कि 20,000 का फ़ायदा। इसमें भी वही सेम एडिशनल ड्रॉज हैं। अक्टूबर में फिर से हम 10 एडिशनल और ड्रॉ निकालते हैं जो तो यहाँ तक 100 में से 10 ड्रॉ निकल चुके होते हैं, 90 लोग बचते हैं। अब 90 में से 10 ड्रॉ ये निकलते हैं। तो पहला नाम जिसका निकलता है इसमें, उसे 1,20,000
की ज्वेलरी देते हैं हम, यानी कि 20,000 का फ़ायदा, दूसरे व्यक्ति को 18,000 का फ़ायदा, तीसरे व्यक्ति को 16,000 का, ऐसे करके टोटल 1,04,000 तक की ज्वेलरी मिलती है, यानी कि 4,000 तक का फ़ायदा मिलता है इसमें भी। और इसमें भी वही है कि आप 100 में से टोटल 20 ड्रॉ निकलते हैं, जिनका नहीं निकलता है उनका जितने इन्वेस्टेड है, यानी कि 1,00,000 रुपये 10 महीने में, तो उनको उतने की ज्वेलरी आखिर में मिलना ही मिलना है। तो ये है हमारी शुभ लक्ष्मी योजना, और आप इसमें ज्वाइन कीजिए। आपके जो परिवार वाले हैं, जो शादी के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या किसी को गिफ्ट करने वाले हैं, आगे बड़ा एक कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड के रेट आप देख ही रहे हैं, 64,000 अभी इस महीने पहुंच चुका है। पिछले साल जो हमने शुभ लक्ष्मी में गोल्ड बांटा था, तो मुझे याद है कि जो गोल्ड कॉइन था 10 ग्राम का, वो 53-54 के लगभग 1000 के लगभग गया था। तो आज उसका रेट है 64,000 65,000, तो मायने रखाता है गोल्ड का रेट। तो हर साल हम देख रहे हैं कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट तो एकदम सुरक्षित है और 100% सेफ़ है, तो आप इसमें ज्वाइन कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशंस करवाइए शुभ लक्ष्मी योजना 2024 में। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे अब खबरों में। झाबुआ जिले के रेलवे स्टेशनों का वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक मिश्रा ने निरीक्षण किया है। वहां आम नागरिक और पत्रकारों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि मेघनगर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई से लेकर शौचालय तक कोई व्यवस्था नहीं है। मेघनगर रेलवे स्टेशन के आसपास धार्मिक स्थल मोहनखेड़ा है, जो जैन धर्म का एक धार्मिक स्थल है। वहीं मेघनगर रेलवे स्टेशन के पास ही पीपल खूंटा हनुमान जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, परंतु मेघनगर रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त शौचालय नहीं होने से रेलवे के यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण ने बामनिया रेलवे स्टेशन पर भी राजस्थान की ओर जाने वाली गाड़ियों के स्टॉपेज की मांग की है। अमृत स्टेशन में दोनों तरफ की एक तो एंट्री ठीक की जाएगी हम लोग की तरफ से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो वेटिंग हॉल है, जो गुड शेड है, वहाँ एक नया वेटिंग हॉल बनाया जाएगा जो कि अभी नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटी दी जाएगी। उसके अलावा अमृत स्टेशन के अलावा गुड शेड जहाँ है उसको थोड़ा इंप्रूव किया जा रहा है। फुल रेक साइडिंग बनाई जाएगी, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, और अगर अभी देखते हैं कितने रेक आते हैं, उसके हिसाब से मजदूरों के नहाने की व्यवस्था का भी आगे प्रोविजन है। देखते हैं रेक कितने आते हैं, वो नंबर में थोड़ा डिस्प्यूट है अभी हमको जो बताया गया है। उसके अलावा एक बड़ा 12 मीटर का एफओ भी दिया जाएगा दोनों तरफ जोड़ने का, और दोनों तरफ टिकट खिड़की का भी प्रावधान किया जाएगा। प्लस स्टेशन पे कोच इंडिकेशन बोर्ड और ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड लग रहे हैं, सब काम हो रहा है। गाड़ियों को ना लाना या ले जाना कई चीज़ों पे निर्भर करता है कि उसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी क्या है, उसके किलोमीटर कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, फिरोजपुर जनता काफ़ी डिमांड ऐसी रहेगी, लेकिन वो चल नहीं पाएगी क्योंकि वो मेंटेनेंस ब्लॉक में उसका पूरा का पूरा हर मंडल की डिमांड है कई स्टेशनों की, लेकिन वो नहीं चलेगी, उसकी दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं और डिमांड देखते हुए हम लोग स्टॉपेज देते हैं। वैसे हर गाड़ी का डिमांड का ये होता है कि गाड़ी लोग रोकना चाहते हैं, हम गाड़ियों की स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, पर हर जगह गाड़ी रोकने से फिर हम लोग गाड़ियाँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें और गाड़ी चलानी है, ट्रैक उतना ही है। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। संचार प्रमुख ने कहा कि 5 साल बाद फिर से सत्ता में बीजेपी आई है। बीजेपी के कोई नेता किसी अधिकारी को धमका रहे हैं तो कोई किसी अधिकारी से कह रहा है कि संभल कर काम करो। इसी के साथ सुशील आनंद शुक्ला ने राजेश मूणत पर भी निशाना साधा है। देखिए, राजेश मूणत जी चुनाव जीते हैं, उनको शुभकामनाएं, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि रायपुर शहर के सीने पे स्काई वॉक एक नासूर है जो राजेश मूणत की अनिर्णय के कारण बना था। भ्रष्टाचार की स्मारक है और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारक रहेगा। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, शुभकामनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक ट्रेंड चल पड़ा है धमकाने का। कभी कोई नेता अधिकारी को धमकाता है, कभी दूसरा नेता एक नेता अधिकारी को धमकाता है, संभल कर रहो देख लूँगा। दूसरा बोलता है कि अब किसी को छोड़ूंगा नहीं, सारे को अंदर कर दूंगा। तीसरा बोलता है कि खबरदार संभल के काम करो। तो एक प्रकार का भी क्या है, 5 साल के बाद फिर से सत्ता में आए हैं, एक दूसरे को धकियाने के चक्कर में अधिकारियों को धमका रहे हैं।
राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के विरोध में देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में उज्जैन में भी करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर एकत्रित होकर चक्का जाम करते हुए राजस्थान प्रशासन का पुतला दहन किया और मौके पर मौजूद तहसीलदार शेफाली जैन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करते हुए मध्य प्रदेश भी बंद कराया जाएगा। देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जो पूरे देश में राजपूत समाज का नेतृत्व करते थे, अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे संपूर्ण देश के राजपूत समाज सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान में लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी आज प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। अगर अपराधियों का गिरफ्तार नहीं होता, उनका एनकाउंटर नहीं होता और प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। धमतरी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव परिणाम को शिरोधार्य करते हुए नगर में मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए रैली निकाली गई है। इस अवसर पर पूर्व विधायक रंजन साहू समेत शहर मंडल अध्यक्ष विजय साहू, चुनाव संचालक प्रकाश गोलछा और सहित महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। वहीं चुनावी जय पराजय को प्रक्रिया बताते हुए बीजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने कहा कि जनादेश स्वीकार है और छत्तीसगढ़ में बनने वाली हमारी सरकार धमतरी वासियों से किए गए सारे वादे पूरे करेगी। माँ विंध्यवासिनी के प्रांगण से विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद लेके हम जनता का समर्थन मांगने निकले थे। और जैसा आपने कहा कि हार और जीत तो जीवन के दो पहलू हैं, लगा होता है और इसे ये मान के हम ना चले कि ये आखिरी मौका है। निश्चित रूप से और रास्ते हैं। लोगों की, धमतरी की जनता का जो अनंत प्रेम भारतीय जनता पार्टी को मिला है, आपने देखा है कि बहुत अधिक वोट धमतरी विधानसभा ने भाजपा ने लीड की है। यहाँ पर निश्चित रूप से जनता का बहुत प्यार, आशा और उम्मीदें भाजपा से लगी हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो जीत नहीं मिल पाई। मैं जनता का हृदय से बहुत आभार। खबर सारंगढ़ से है, जहां कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर फरिया आलम सोदेकी ने जिले में धान खरीदी के फर्जी पंजीयन के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए सारंगढ़ विकास खंड के सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोसिर और गताडीह के सहायक समिति प्रबंधन को पद से पृथक किया है। बता दें कि पूर्व में इन धान उपार्जनों केंद्रों में इस तरह का फर्जी किया जा चुका है। फर्जी पंजीकरण की शिकायत पर कलेक्टर ने तहसीलदार को पंजीकृत किसानों के रकबा और का स्थापना के लिए निर्देशित किया था। वहीं आप बता दें कि केसीआर के धान उपार्जन केंद्र में पंजीकृत 93 किसानों के रकबे में कुल 155.2706 हेक्टेयर फर्जी रकबा संदिग्ध होने और अवैध धान खरीदी की गंभीर अनियमितता के कारण सहायक समिति प्रबंधक राजेश रात्रे को पद से पृथक किया गया है। वहीं कोसिर समिति का संचालन अब सहसपुर के सहायक समिति प्रबंधक अनिल गोपाल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यहाँ पर कुछ शिकायत हमको प्राप्त हुई थी, जिसके जांच कलेक्टर मैडम द्वारा एसडीएम और तहसीलदार से किया गया था, जिसमें पटवारियों से खसरा मिलान के पश्चात हमको पता चला कि गाताडी में लगभग 105 किसानों का 99 हेक्टेयर के लगभग जो खसरा रकबा है वो उसमें संदेहात्मक बताया गया है धान खरीदी के लिए। तो उस पर कार्रवाई किया गया है, उनको पद से भी पृथक किया गया है। पूर्व में भी बहुत यहाँ घोटाला हुआ था। पूर्व की तो जांच और एफआईआर भी हुआ है, एफआईआर भी चल रहा है। ये नवीन में हमारे पास अभी फिलहाल यही है। पिछले साल तो ऐसे कुछ शिकायत नहीं हुआ था, हम लोग जांच भी किए थे। बाकी इस साल जो भी गड़बड़ी हुआ है उसके लिए हम लोग अभी कार्रवाई किए। अभी कार्रवाई हमारा गाताडी और कोसीर में हुआ है, कोसीर समिति और गाताडी में। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के जन्मस्थली सोनाखान में मेले की तैयारी का कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया है। उन्होंने स्मारक स्थल, मुख्य कार्यक्रम स्थल, गार्डन आदि का निरीक्षण कर शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही उन्होंने संभावित वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए हेलीपैड निर्माण, वाहन पार्किंग सहित मेले में लगने वाली सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान शहीद वीर नारायण सिंह के प्रपोत्र राजेंद्र दीवान ने कार्यक्रम आयोजन और तैयारी के संबंध में जानकारी दी और जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की।
सारंगढ़ बलाईगढ़ में आदिवासी समुदाय के मुक्तिधाम स्थित कब्रों को जेसीबी मशीन से खोदकर मानव अवशेषों को बाहर निकालकर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसके संबंध में नगरवासियों ने जिला कलेक्टर को भूमाफियाओं पर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि उक्त भूमि में कुछ भूमि पर 200 साल पहले से हमारे पूर्वजों और मोहल्ले के आदिवासी समुदाय के मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार और कफन दफनाने का कार्य किया जाता है, अर्थात उक्त स्थान को हमारे द्वारा मुक्तिधाम के नाम से जाना जाता है। किंतु वर्तमान में शनिवार को भूमाफियाओं की ओर से एक राय होकर जबरन कब्जा करके भूमि को जेसीबी मशीन से खुदाई करके समतल करने का कार्य किया जा रहा है, जहां भूमि से खुदाई करने से हमारे पूर्वजों के अवशेष निकल रहे हैं, जिससे हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। ये जो मरघटी है ना, मुक्तिधाम, वहाँ बाहरी आदमी मना के कब्जा करा थे कि हमन की जमीन कह के जो मुक्तिधाम है 200 साल पहले से हमारे पूर्वज मन वो माटी देता आते है ना। और 200 साल से वो आदमी मन नहीं आते रहिन कि हमारे जमीन के गए, आप वो जमीन के लालच में आके दवा ठोका थे कि वो हमारे जमीन के ऐसा दिन 200 साल पहले से है ना, सोए रही समझा। आप जैसे भी खुदाई करवाते हैं उनमें मरघटी में, तो मैं हमारे पूर्वज के जो मिट्टी दे पहले गए उनके कंकाल निकला थे, हड्डी निकला थे। तो वो दिन हम गए गाँव भर ना है ना, ऑब्जेक्शन डालें तो ओकरे डर के मारे सब भागिन ठेकेदार मन, शिवचरण ठेकेदार है और संग में 4-5 झऊ हैं आदमी साहू समाज के, वो सब भागिन है ना। और जेसीबी वाला भी भाग गई समझा। वही विषय में हम थाना भी गए रहे आवेदन लेके, तो हमारे वहाँ आवेदन ला स्वीकार नहीं किया गई है ना आवेदन ला, और कहीं के और राजस्व विभाग के वही मन जान ही गए। जी, हम लोग सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के जुन्नाढी गांव के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ एक शमशान है, कब्रिस्तान मुक्तिधाम कह सकते हैं, जो 200 वर्ष पूर्व से है आदिवासी बस्ती है। वहाँ हम लोग कफन दफन का काम हमारे परिजनों को करते थे। तो अभी शनिवार को 2/12/2023 को कुछ भूमाफिया तत्व टाइप के लोगों ने हमारे कब्रिस्तान को अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से खोद कर हमारे पूर्वजों के अवशेष को बाहर निकाल के हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए हैं। इसी संबंध में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्या कुछ निकला है उससे आप बता रहे हैं? जी, जो जैसे पूर्वजों की अस्थियां होती है, पैरों की हड्डियां और सर की हड्डियां स्पष्ट रूप से वहां मिली है, तो सभी ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं और इसी संबंध में महोदय अभी हमारे सारे ग्रामीण यहाँ आए थे। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया कि इस मामले में हम उचित जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। झाबुआ के होमगार्ड लाइन में बुधवार को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का 77वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा और विशेष अतिथि पुलिस अधीक्षक अगम जैन रहे। मुख्य अतिथि के आगमन पर परेड द्वारा उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति महोदय और डायरेक्टर जनरल होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के संदेशों का वाचन किया गया। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले होमगार्ड, सिविल डिफेंस और SDRF जवानों को प्रशंसित कर पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इसके बाद मॉक ड्रिल का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिले के ADM SS मुजालदा, ASP कुर्वे, जेल अधीक्षक पगारे के अलावा जिले के अन्य अधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। कानड़ में बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कैलाश मालवीय में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उनकी पुण्यतिथि नगर के झंडा चौक पर मनाई गई। इस अवसर पर कैलाश मालवीय, हरिनारायण राठौड़ वकील ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के निर्देशन में GPM पुलिस नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं कुल 160 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी गौरेला को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ओडिशा से बिलासपुर के रास्ते रतनपुर होते हुए 2 अलग अलग कार में गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रही हैं। वहीं थाना प्रभारी गौरेला की तरफ से सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया था कि साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
अंबिकापुर बिलासपुर के भिट्टी कला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि 4 पहिया और 2 पहिया वाहन के बीच दुर्घटना होने से 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला और पुलिस प्रशासन की आपात सहायता टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना में घायल हुए तीनों व्यक्तियों को चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। दुर्घटना के पश्चात डायल 112 और एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को शीघ्र जिला अस्पताल लाकर मेडिकल सुविधा प्रदान की गई है। पूरे मामले में पुलिस ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार है। मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।